आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। देखिए सर, 91 40 26 86 99 पेज नंबर है आपका 21 हम लोग अभी पढ़े थे पीछे अफबाव का नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, धन आयन का, ऋण आयन का, परमाणु का। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल का, अपवादों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इसमें वैसे तो अफबाव के नियम के अनुसार अपवाद एक्सेप्शनल लगभग 19-20 एक्सेप्शनल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ कुछ अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक अपवाद है, एक्सेप्शनल है जो अफबाव के नियम के अनुसार भी गलत हो जाता है। पहले क्रोमियम 24 नंबर, इसका देखिए, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। 4s के बाद आएगा 3d 20 और यहाँ पे 4 24 20 4 24 हो गया। लेकिन ये गलत है, यह अफबाव के नियमानुसार सही है लेकिन ये एक्सेप्शनल है, गलत है। इस तरह से लिखें गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि डी में आधा सबसेल, हाफ सबसेल फुल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फुल होना चाहे तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधा 5 करना है। इसको हाफ फिल्ड होने के लिए, आधी रूप से स्टेबल होने के लिए यह क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इसको एक कमी है, 4 है, ये 5 कर लेगा। यहाँ पे आप 5 बनाना पड़ेगा। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यहाँ पर 1 हो जाता है। स्टेबल होने के लिए यह 3d बाहरी कोश से, आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहरी ये 4 है, इससे बाहरी तो कोई है नहीं है, ये 3 है तो 4 है, तो यही बाहरी है। बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अर्ध सेल, हाफ सब सेल पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए ऐसा करता है और जाके स्थायी हो गया। अब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया। देखिए, अब बोरबरी के नियमानुसार यहाँ पे पहले कोश में 1-2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 हो गया। दूसरे में 6 2 8 हो गया, पावर जोड़ लीजिए। तीसरा 6 2 8 8 5 13, यहाँ 13 होगा। और चौथे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 होगा। ठीक है, लेकिन ये अफबाव के नियमानुसार है, अफबाव के नियमानुसार। इसी को सीरियल वाइज जब लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 plus 3d5 4s1। तो ये क्या हो जाता है, ये क्रमानुसार हो गया, क्रमानुसार हो गया। और ये 2 8 13 1, ये बोरबरी के नियमानुसार है। क्रमानुसार लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर क्रमानुसार लिखेंगे तो ये होगा कि 3d में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब ये फुल होगा तभी आगे भरेगा। ये बिना फुल हुए आगे चला गया तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, उसके बाद 3d में भरता है। यह n+l रूल है, आगे पढ़ाएंगे आपको n+l नियम। अभी दूसरा एग्जाम्पल, Cu कापर, दूसरा अपवाद है एक्सेप्शनल 29। कापर का भी ऐसे है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 और 3d9। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 भर लेंगे और 9 यहाँ पर रखेंगे तो 29 हो जाएगा 29। लेकिन डी क्या करता है, यहाँ फिर वही चीज़ आ गया, इसको एक कम है अपना फुल करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बाहरी सेल से और यहाँ 10 कर लेता है, और यह बाहरी कोष यह कोष यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है स्टेबल बनने के लिए। अब जाके यह अभाव के नियमानुसार सही हुआ, यही एक्सेप्शनल है। अगर यहाँ 2 और 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यह अपवाद अभाव के नियमानुसार नहीं भरा जाता। अब जाके यह सही हुआ। 4s1 3d10। अगर इसको क्रमानुसार करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 3d10 पहले हो जाता है, 4s1 ऐसा किताबों में दिया रहता है, बुक में ऐसे ही छपा रहता है। वो क्या करता है, क्रम से कर लेता है, 3 को एक साथ कर लेता है, 4 को बाद में कर, 1 फिर 2 2 फिर 3 3s 3p कर देता है, फिर 3d को कर देता है, 4s को बाद कर। तो एक क्रम से कर दिया, लेकिन भरा तो इसी के अनुसार जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही 3d में इलेक्ट्रॉन भरेगा। बोरबरी के नियमानुसार पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, पावर जोड़ दीजिए, तीसरे में पावर जोड़ दीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 3 में 2 6 2 8 8 10 18, 4 में कितना हो जाए 1, तो जो आ रहा है वो सही है। तीसरा पैलेडियम पीडी 46 का है, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38। अब 5s के बाद आएगा 4d 36 10 46। बहुत हो रहा है कहीं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इससे 36 2 38 38 10 48 हो गया। हमको कितना लाना है 46। अगर हम यहाँ 8 रख देंगे तो 46 हो जाएगा, 38 से 36 2 38 10 48। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ 0 कर दिया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 36 10 46, यहाँ 0 कर दिया जाता है। यही एक्सेप्शनल है यहाँ पर। अब जाकर सही हो गया ये। यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है, यहाँ 8 हो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 8 होगा, तो 2 यहाँ चला जाता है, इसको ट्रांसफर कर लेता है स्टेबल होने के लिए। ये है पैलेडियम 46। बोरबरी के नियमानुसार क्या होगा, इसमें पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरा s तीसरा p तीसरा d 3s 3p 3d टोटल 18 4s 4p और 4d, ये भी कितना हो गया 18। चौथा एक एक्सेप्शनल है AG सिल्वर 47 47 होता है, 46 से 47 बढ़ जाएगा, तो इसमें एक बढ़ा देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 4p6 30 से 36 5s2 ये 2 38 और 4d 9 38 और 9 8 17 47 38 और 9 47 हुआ। लेकिन यह भी अपना बाहरी को स्टेबल करने के लिए 3d
डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा आउटर मोर सेल से, यह आउटर मोर सेल 5 से ज़्यादा कहीं और नहीं। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ से ले लेता, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 के बजाय यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर इसी को क्रम से रख करेंगे तो क्रम से करके लिख सकते हैं। बुक में क्रम से दिया रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 वाले को एक साथ कर दीजिए। उसके बाद से 4s2 4p6 4d10 को एक साथ कर दिया। 5s 5s1 आ गया, 5 वाले के साथ। लेकिन इस तरह से लिख नहीं सकते, लिखेंगे इसी तरह से, क्योंकि यह रूल है। रूल के अकॉर्डिंग 5s के बाद ही 4d आएगा, या 4s के बाद 3d आएगा, 3d के जस्ट बाद 4p आएगा, एंड 3d के बाद 4s आ गया तब 4p आया, और 4p के बाद 5s आएगा, तब जाके 4d में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम पीछे बताया गया है। अपवाद यहाँ पर ये था कि 1 और 10, यहाँ 2 और 9 आ रहा था, 1 और 10 हो जाएगा। 5वां है, और अपवाद बताते हैं। AU गोल्ड 79 का 89, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले 1s2 2s2 2p6, सॉरी, इसका बोरबरी के नियमानुसार लिख सकते हैं। पहले में कितना है 2, दूसरे में कितना 6 2 8, तीसरे में टोटल जोड़ लीजिए 18 होगा। 4s 4p 4d में भी तीनों में मिला के 18 है, और 5s में 1 है, ऐसे होगा। अब हम लोग 79 में बनाते हैं। 1s 2s2 2p6, इसके बाद है 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 3d10 4p6 5s2, उसके बाद अभी पूरा नहीं होगा 4d10 5p6 6s2 4 या 14, यहाँ तक 70 तक आता है। 5d10, अच्छा देखते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70, 70 यहाँ पे आएगा आपका 9, 70 9 79 79 सी, लेकिन 70 9 79 आएगा, तो 79 हमको 79 लाना नहीं है, वो 9 आ जाएगा, तो 9 सही नहीं रहेगा। ये भी स्टेबल होने के लिए आउटर मोड से जस्ट बाद वाला नहीं है, अभी तक जस्ट बाद वाले से लिया था, लेकिन यहाँ जस्ट बाद वाला नहीं है, आउटर मोड सेल ए वाला है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो सबसे बाहरी वाला ये है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और यह 9 की जगह पर यहाँ पे 10 हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए ऐसा करेगा। इसको अगर चाहें तो सीरियल वाइज करना हो तो सीरियल वाइज कर लीजिए। 1s2 फिर 2s2 2p6 2 वाले के 3s 3p 3s2 3p6 3d10 3 होगा 4s, इसके बाद 4s2 4p6 4d10, और 4d10 का 4f भी है, 4f 14, इसके बाद 5s2 5p भी है, 5p6 5d 5d10 5s 5p 5d, उसके बाद से 6 है, तो 6s 1 तक है। इसको एक क्रमानुसार है।
क्रम से कर दिया गया है, कुछ किया नहीं गया। इसी क्रम से नियम ये है, ये उसको क्रम से किया गया है, इस तरह से भर नहीं सकते। देखिए अब इसको पहले कोर्स में बोरबरिक ने पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, 3s 3p 3d में 18, 4s 4p 4d 4f टोटल जोड़ लीजिए 2 6 2 8 10 18 14 32 हो गया। 5s 5p 5d 6 2 8 10 18 हो गया। 6s में 1 ये हुआ आपका एक्सेप्शनल का। मैं बताया था कि आपको कम से कम अभी 5 एक्सेप्शनल हमने बताया टोटल। हाँ 19-20 एक्सेप्शनल है पूरे पीरियडिक टेबल में, लगभग 20 एक्सेप्शनल है 19 में से। ठीक है, तो आगे जैसे आएगा ये थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 21। पेज नंबर 22 क्लास 11। देखिए सर 91 40 26 86 99। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया। अभी बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन। पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम, तो इसको हम लोग अगले टर्म में पढ़ते हैं पाउली का अपवर्जन नियम में। थैंक यू।